और फिलहाल जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूँ ना, इसी पहाड़ से ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चांद का मुआजिज़ा किया था, 2 टुकड़े कर दिए थे। अस्मा बिनत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा इस जगह पर हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। चलें व्लॉग शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? आहा, क्या सुबह सुबह की राइड जो है ना, हमारे भाई ने ज़िद किया नहीं आज सुबह ही चलते हैं। शाम में विंड ज़्यादा है ना, आप बहाने मारते हैं फिर गाड़ी से चलते हैं, नहीं ऐसा करते हैं आज हम सुबह ही सुबह चलते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग सुबह सुबह चल रहे हैं, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और आज की वीडियो का टॉपिक ये है ना कि हमारे पास एक कमेंट आया कि आप ना वॉकेबल डिस्टेंस पे जितनी भी हरम से ज़ियारतें हैं ना, आप हमको वो दिखाएं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो का प्लान यही है कि हरम शरीफ से जितने भी आसपास में जितनी भी ज़ियारतें हैं ना, उसको हम एक्सप्लोर करें, ताकि जब भी आप हरम आए ना, स्पेशली विज़िटर्स, तो वो ये सारी ज़ियारतें आसपास की ज़ियारतें कर लें बिइज़्निल्लाह ताला। आय हाय हाय, सामने देखिए ना, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, क्या खूबसूरत, क्या ही खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है जबल तौर के पीछे से। आहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओहो हो, क्या नज़ारे हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। जब भी क्लॉक टावर पे ना सनराइज़ की शाइन पड़ती है ना, आहा, एक तरफ से ये जो कॉर्नर से गोल्डन हो जाता है ना, आए है बिल्कुल ही अमेजिंग हो जाता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्युन फी क़ुलूबिना। तो ये वाला जो एरिया है ना, इस जगह का नाम है शअब आमिर। इसी जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट के अय्याम में ना मुहासरा कैद करके रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन को। इस पूरे एरिया का नाम है गज़ा। कि आप एक तरह से कह सकते हैं जितनी भी हरम के पास की ज़्यादा ज़ियारतें हैं ना, वो एक्चुअली में इसी एरिया में है। और ये बस स्टैंड है, इसी बस स्टैंड के ही एरिया को कहा जाता है कि इसी जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन मोमिनीन को यहाँ रखा गया था बाइकाट के अय्याम में। भाई निकलने का रास्ता है ना, हम तो बस स्टैंड के अंदर आ गए। हाँ, इंशाअल्लाह आगे से रास्ता है माशाअल्लाह। और ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं ना, ये किंग अब्दुल्ला एक्सपेंशन की इमारत है, जो कि माशाअल्लाह गज़ा रोड तक बिल्कुल आ गई है। और ऊपर इसके जा रहा है फर्स्ट रिंग रोड, इसके ऊपर फर्स्ट रिंग रोड जा रही है। अब हमने जो न्यू प्लेस इन हरम दिखाया था ना, उसमें हमने इस जगह को मेंशन भी किया था। माशाअल्लाह सुबह के टाइम भी विंड चल रही है काफ़ी। ओहो माशाअल्लाह। तो जैसे इस तरफ आते हैं ना, हरम के इस एरिया में आते हैं, मतलब एक अलग ही माहौल हो जाता है, मतलब हाँ बिल्कुल ही प्यारा सा माहौल हो जाता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले इंशाअल्लाह चल रहे हैं जन्नतुल मुअल्ला, क्योंकि हमारे भाई की इन्फॉर्मेशन के अतबार से जन्नतुल मुअल्ला फजर के बाद और असर के बाद खुलती है, जिस तरह जन्नतुल बकी खुलती है मदीना मुनव्वरा में। लेकिन उनका कहना है कि बहुत जल्दी ये बंद हो जाती है, तो इसलिए हम सबसे पहले जा रहे हैं जन्नतुल मुअल्ला, उसको विज़िट कर लें। ये बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है। ये सामने आपको जो मस्जिद दिख रही है ना, ये है मस्जिद राया। मस्जिद राया की इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह बाद में देता हूँ, पहले अंदर चलते हैं जन्नतुल मुअल्ला में। माशाल्लाह ये है जन्नतुल मुअल्ला का गेट नंबर 1। माशाल्लाह एंट्री हो गई हमारे, माशाल्लाह भाई भी मिल गए। आपका नाम? मेरा नाम हसन अस्करी। हसन अस्करी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले आज साथ में चलते हैं इंशाल्लाह जन्नतुल मुअल्ला की ज़ियारत करने। पैदल ही आए हरम से? हाँ जी, क्या बात है, कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने? 3 मिनट। चले यहाँ से एंट्री है बिइज़्निल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो भाई ने बताया कि बड़ा सीक्रेट रास्ता है ये। पहले कहाँ आए थे आप? पहले जो सीधा रोड जाता है ना, जो हरम से होके जाता है, वो जाता है, एक ब्रिज आता है, उसके पार जाता है, वहाँ सिर्फ जालियाँ हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर आने का रास्ता जो है मस्जिद राया जो है, आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा, जो इधर से बाइक आई है, वहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा गेट है ना, बिल्कुल सीक्रेट गेट है। आपको कैसे पता चला यहाँ का? हम लोग गए थे, 10-15 बंदे गए थे, और हम में से एक बंदा घूमता घूमता मस्जिद जिन के पीछे आया। हाँ। और चलता चलता इधर रास्ते को उसको पता चला, फिर उसने पूछा ये किस जगह का रास्ता जाता है, वो जन्नतुल मुअल्ला। फिर उसने सबको बताया था कि ये रास्ता है। अच्छा, इसका ये जन्नतुल मुअल्ला का एक सीन ये है कि ब्रिज के दोनों साइड ना जन्नतुल मुअल्ला है, तो जो हरम वाली साइड है ना, वहीं से इसका गेट है बिल्कुल। तो अभी ये सामने जो है ना, ये उतैबिया का शार हुजून का जो है ना ब्रिज आएगा इंशाल्लाह। अभी इसके नीचे से हम अंडरपास क्रॉस करेंगे, फिर जाएंगे जो बिल्कुल पुराना वाला जन्नतुल मुअल्ला है, जहाँ पे हमारी वालिदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है इंशाल्लाह। भाई का आज लास्ट दिन है, माशाल्लाह बड़े खुश नसीब हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, हमारे भाई ने एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बता दिया। क्या बात। अभी हम जा रहे थे आगे, ये पुराना पीछे आपको जो दिख रहा है, पुराना मक्कतुल मुकर्रमा है। अस्मा बिनत अबू बकर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या बात। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बड़ी बहन। तो माशाअल्लाह ये वाली जो है हमारे भाई ने, अल्लाह ताला जब पहुँचाते हैं ना
ऐसे ही पहुंचा देते हैं। हम लोग जा रहे थे आगे मेन साइड पे, तो पता चला कि यहाँ पे हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा इस जगह पर हैं, और इस जगह पर हैं अरबा इबादी में से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है ये 29 नंबर के साथ वाली कब्र है, और हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की 30 नंबर के साथ वाली है माशाअल्लाह। अभी आगे चल रहे हैं इंशाल्लाह। वो कितना नंबर है? 99 नंबर माशाअल्लाह। असर में भी खुलता है ना ज़ायरीन के लिए, है ना। तो जन्नतुल मुअल्ला का खुलने का जो फजर के बाद जैसे मैंने आपको बताया, और असर के बाद जैसे जन्नतुल बकी में होता है, बाकी पाँचों नमाज में जनाजे के साथ ओपन होता ही है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये 99 नंबर जो है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको जन्नत की बशारत उनकी ज़िंदगी में ही मिल गई थी। सुभान अल्लाह बिहम्दी। और ये माशाअल्लाह यहाँ पर हम सबसे मेन पॉइंट पे पहुँच गए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जहाँ पे आराम फरमा रही हैं। तो माशाअल्लाह ये हमारे जो बगल में ये जो चल रही है ना, पुराने कुरैश का पूरा एक सेमेट्री है। इसके अंदर ना अब कोई नई तदफीन होती है, ना कोई इसके अंदर अब जा सकता है। और हमारी उम्मतुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी ना इसी में है। साथ में हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, परदादा हज़रत अब्द मनाफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु। ये छोटी वाली जो आपको कब्र दिख रही है ना, ये है हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु की, और ये वाली हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सलाम अलैकुम। बांग्लादेश से माशाअल्लाह। हज पे आए? हज पे अल्लाह कबूल फरमाए आपका हज। तो ये जो मेरे ये वाला लेफ़्ट वाला एरिया दिख रहा है, ये जो है ये बिल्कुल पैक है। इसके अंदर अब कोई नई तदफीन नहीं होती। और ये जितने आपको स्टेप में इधर दिख रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं, हर जगह यहाँ पर नई तदफीन है। अभी वहाँ दिखाता हूँ नई तदफीन की निशानी क्या होती है, वो नीचे की तरफ, तो उससे आपको अंदाज़ लग जाएगा कि ये नई तदफीन है माशाअल्लाह। हाजी लोग माशाअल्लाह पूरा जन्नतुल मुअल्ला ना अंदर तक घूम के आ जा रहे हैं। अल्लाह ने एक अजीब जज्बा दिया होता है हुज्जाज को कि नहीं आए हैं तो पूरा एक्सप्लोर करके जाएंगे माशाअल्लाह। हाजी साहब यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन लेके गए हैं। लगता है हाजी साहब की तमन्ना है कि यहीं पर मदफन मिल जाए। सबकी हर एक की तमन्ना है कि जन्नतुल मुअल्ला, जन्नतुल बकी में अल्लाह ऐसे अमाल करने वाला बना देना कि हमारा मदफन ऐसी मुबारक जगह में हो जाए जिनकी शफाअत सबसे पहले होगी। इस पहाड़ को जबल हुजून और जबल सईदा भी कहा जाता है माशाअल्लाह। पहला इसका जो नाम था जबल हुजून था, हाँ। फिर जब हज़रत खदीजा को तदफीन की गई उसके बाद जो इसका नाम जबल सईदा रखा गया आपके मुताबिक। नहीं ये मैंने नहीं कहा भाई। नहीं मैंने आपने मुझे पहाड़ का नाम बताया, लेकिन इसको मैंने वो अपनी एक सेंस के जरिए हाँ, जो है मैं वही कह रहा हूँ। ये हमारे भाई थोड़ा सा टेक्निकल बंदे हैं, ये पीछे लॉजिक में जाते हैं और वो एक पूरा थ्योरी निकालते हैं, तो इनकी थ्योरी की कोई वैलिडेशन नहीं। सुभान अल्लाह, यहाँ पे की कैफियत ही बदल गई। मट्टी से बने बंदे मट्टी के अंदर ही जाएंगे, बिल्कुल, तो फिर किस बात का ज़रूर। यही तो इम्तिहान है। तो माशाल्लाह अभी हम उस जोन में पहुँच गए हैं जहाँ पर अभी नई कब्रें रेडी हैं, और अभी जो नेक्स्ट तदफीन होगी वो किसी में भी यहाँ पर हो सकती है। बड़े खुशनसीब लोग होंगे वो। ये सारी जो है ना कब्रें रेडी हैं माशाल्लाह, खाली हैं बल्कि खाली, बिल्कुल खाली। अच्छा ये जो आपको ऐसे ऐसे दिख रही है ना, ये ऐसे नहीं, ये एंट्री है। कब्र जो है वो ऐसे है। अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं, ऐसे है सीधा बिल्कुल, किबला किबला ऐसे बिल्कुल। या रब, बड़े खुशनसीब लोग हैं, अल्लाह हमारा भी उस लिस्ट में नाम डाल दे या रब। अच्छा, एक तो हम जिस रास्ते से आए एक वो रास्ता है, और वही सारे विजिटर्स का रास्ता है। दूसरा रास्ता है दुखुल जनाइज़। हाँ, और ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एक तरह से पेव्ड है, यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। तो जिस ब्लॉक पे अब जैसे यहाँ पर अब तदफीन हो रही है, तो यहाँ तक गाड़ी आएगी, और जो जनाजे की जो मक़सला की गाड़ी है वो भी यहाँ तक आएगी। उस तरह से मतलब पूरा गाड़ी से ही आने का इंतज़ाम है। जन्नतुल बकी में ऐसा नहीं है। जन्नतुल बकी में तो आपका ये है कि जहाँ पर जनाजे की नमाज़ होती है वहाँ से लेके जन्नतुल बकी तक पूरा पैदल जाते हैं। बिल्कुल माशाअल्लाह। यहाँ पे हमारे बड़े खुशनसीब रिश्तेदार भी हैं। मेरे दादा हैं जन्नतुल बकी में। बेशक। तो ये पूरा ये गाड़ी का रास्ता, हम लोग इधर से आए थे स्टेप से, और जाएंगे भी इंशाल्लाह इधर से। पूरा गाड़ी का रास्ता है, और ऐसे जाके ना वहाँ पर मैं आपको दिखा, जो सेकंड एंट्री गेट है, और वहीं पर जो है ना पूरा शेड बना रखा है वैसे। अच्छा, उधर से भी ज़ाहिर आ रहे हैं क्या? ओके, लेट्स सी कि वहाँ से ज़ाहिर आ रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ जनाजा आने का रास्ता नहीं है, बल्कि अगर आप मेन रोड से, जो हरम से ये रोड आ रही है ना सीधी, आप यहाँ से भी इंटर हो सकते हैं वो कोने से। ये मकबरतुल मुअल्ला का जो लास्ट वाला गेट है ना, वहाँ से भी आप लोग इंटर होके ऐसे शेड के साथ साथ आप सीधा आ सकते हैं ज़ियारत की तरफ से। हम लोग मस्जिद राया के पीछे चल आए थे, तो अब चलते हैं इंशाल्लाह मस्जिद राया की तरफ। वो भी एक ज़ियारत है इंशाल्लाह, हरम से पैदल की दूरी पे, तो इंशाल्लाह उसको भी कर लेते हैं। फिर मस्जिद जिन है, मस्जिद शजरा, इंशाल्लाह बाहर चलते हैं, सारी करते हैं। माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं, ये पत्थर लगे हुए हैं सारे लाइन से,
यहाँ तक जो है ना तदफीन हो गई है बिल्कुल। ये वाली जो आपको दिख रही है ना इवन, ये बिल्कुल अभी फजर के बाद की ये तदफीन है, बिल्कुल हाथ के निशान भी आप देख रहे हैं ना, और पत्थर रख दिया है। ये वाली कब्र जो है ये अभी फ्रेश है, खाली है। नेक्स्ट जो है ना बड़े क्या कहते हैं खुशकिस्मत लोग इंशाल्लाह इसके अंदर आने वाले हैं। और ये साथ में पत्थर जब ये हो जाएगी तो पत्थर इस तरह से कब्र के ऊपर रख दिया जाएगा। ये सारे पत्थर आपको जो साइड में दिख रहे हैं ना, ये कब्र जो है ना अभी खाली है। आह क्या खुश नसीब लोग होंगे। और अक्सर जो हम लोग आते हैं अगर ऑफ टाइम पे, जिस टाइम खुला नहीं होता है, तो हम ये शार हजून पे यहाँ जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं ना, इस जगह खड़े होके हम ज़ियारत करते हैं। अच्छा माशाल्लाह यहाँ पे एंट्री पे ना बिल्कुल फुल एसी वगैरह लगाया गया है। अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाए ना तो यहाँ पर रेस्ट वगैरह करने के लिए, और बाकायदा यहाँ पर पूरा ना क्यू का हिसाब भी है। यहाँ पे सब जो है ना क्यू के हिसाब से निकलेंगे अगर भीड़ ज़्यादा है तो। लेकिन अगर अभी जैसे इस तरह खाली है तो अभी सब सीधा निकल जा रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं पानी की बॉटल्स है बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी। तो माशाअल्लाह हम लोग जन्नतुल मुअल्ला की ज़ियारत करके आ गए। और हम लोग सबसे पहले इसलिए यहाँ आए ना कि ये बंद हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे काम करने वाले से पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, ये फजर से खुलता है और असर के बाद 6 बजे तकरीबन बंद होता है। तो हम कभी भी आ सकते थे यहाँ, कभी भी आ सकते, बल्कि आप भी कभी भी आ सकते हैं। सुबह का टाइम अच्छा है, सुबह को। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि ठंडे टाइम पे आएँ। तो माशाल्लाह हम लोग सबसे पहले जन्नतुल मुअल्ला विज़िट कर लिया। अब इंशाल्लाह चलते हैं दीगर ज़ियारत की तरफ। ये बिल्कुल गेट नंबर 1 के साथ ना ये मस्जिद अर-राया है, मैंने आपको आने में भी दिखाया था। माशाल्लाह इस मस्जिद अर-राया का वाक़या कुछ ऐसा है कि मक्का जब फ़तह हो गया था, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु को ना इरशाद फरमाया कि आप जो हैं यहाँ पर फ़तह का झंडा लहरा दें, झंडा गाड़ दें। इस वजह से इसको मस्जिद अर-राया कहते हैं। अच्छा चलते पीछे बैक साइड पर चलते हैं, वहाँ पर है मस्जिद जिन। मैंने कहा जब इस साइड हैं तो इस साइड की सारी ज़ियारतें हो जाएं, फिर हरम की तरफ जाके करेंगे इंशाअल्लाह। ये है माशाअल्लाह मस्जिद जिन, माशाअल्लाह ताला। और मस्जिद जिन का वाक़या कुछ ऐसा ना कि एक और जगह है वादिया नखला में, वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नों ने, नसीबैन के जिन्नों ने ना कुरान पढ़ते हुए सुना था। और ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पर हाजी जो है ना पूरा गैदर हुए हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। तो इस जगह पर ना वो जिन जो है ना ईमान लेने के लिए आए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यहीं बाहर रोक दिया और एक घेरा बना दिया और कहा कि इस सर्किल के अंदर आप बिल्कुल नहीं आइएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सारे जिन जो है ना ईमान लेके आए माशाअल्लाह ताला। इस वजह से इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल जिन। अच्छा ये देखिए राइट हैंड पे ये है ना, ये है मस्जिद अर-राया। इसके बैक साइड से भी मैंने अभी आपको दिखाया था, ये मस्जिद अर-राया है माशाअल्लाह। और बिल्कुल इस मस्जिद अर-राया के अपोजिट साइड ये है मस्जिद अश-शजरा। मुनाफिकीन और कुफार हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप ऐसा करें तो ऐसा करें, हम मान लेंगे कि आप सच्चे नबी हैं। तो यहाँ पर एक पेड़ था, शजरा पेड़ को कहते हैं, हमारे नबी ने उस पेड़ को बुलाया। वो पेड़ जो है ना ज़मीन चीरता हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हो गया। तो शजरा पेड़ को कहते हैं, इस वजह से इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शजरा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं पुराने मक्का में, एक तरह से कह सकते हैं गज़ा के पीछे वाले हिस्से में। हमारे भाई ने ज़िद किया कि भाई नाश्ता ले चलें, नाश्ता बैठ के करेंगे। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग नाश्ता ले रहे हैं, रोटी लेंगे इंशाल्लाह, गुलाबा लेंगे, फूल लेंगे, चीज़ लेंगे, हलावा लेंगे, जैतून भी ले लेंगे और कुछ पानी और ड्रिंक्स लेके इंशाल्लाह हम लोग एक ऐसी जगह पे चल रहे हैं इंशाल्लाह अभी, जहाँ से हम हरम के आसपास की ना वाक़ेबल जितनी भी ज़ियारत है ना हरम से, वो सारी ज़ियारत हम एक ही जगह से कवर कर लेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला। अल्लाहु अकबर। मंजर तो देखिए भाई साहब, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। बिल्कुल हरम की भीड़ भाड़ वाले इलाके से, हलचल वाले इलाके से बिल्कुल ये एकदम से सुनसान और खूबसूरत इलाके में आ गए माशाअल्लाह तबारकर रहमान। और ये वही पहाड़ है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होके चाँद का मुअज्जज़ा किया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चाँद के 2 टुकड़े किए थे माशाअल्लाह। आहा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, क्या मज़ेदार माशाअल्लाह तबारकर रहमान। चलिए इंशाअल्लाह यहाँ पर सबसे पहले इंशाअल्लाह नाश्ता करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग
ज़ियारत को कंप्लीट करेंगे। ये बड़ा जिद्दी बच्चा है, कह रहा नाश्ता करना है, वो भी इस पॉइंट पे। हमने कहा यार बिछाने के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन लेकिन अल्लाह पाक ने इंतजाम करवा दिया। वो हमारे पीछे 2 भाई हैं, उनसे हमने ये बोरो करी है, समझ रहे हैं। इसको हमने फाड़ के फेंकना नहीं है, बल्कि इसके ऊपर आराम से इंसानियत के साथ खा के भाई को वापस करना है। बिस्मिल्लाह। आहा, चले पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ से तमाम ज़ियारतें जो हरम के पास है ना वो दिखाते हैं। चलिए इसका सुथरा बनाइए, क्योंकि हमें इसको गंदा नहीं करना है। हमारे भाइयों को भी हमने इन्वाइट किया कि आए हमारे साथ नाश्ता करें, कह रहे हैं हमने बहुत सही से नाश्ता कर लिया है, तो इसलिए हम नहीं आएंगे। मैंने कहा चले, ये मेहमान चले मेहमान आ गए हमारे साथ। तो माशाल्लाह हमने एक लिया है फूल, ये है फूल, इसका कलर बता रहा है आपको, ये है फूल और ये है गुलाबा। गुलाबा दोनों एक्चुअल में बनती बीन्स से ही हैं, मतलब इसके अंदर भी राजमा पड़ती है, इसके अंदर भी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर मसाला पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा प्लेन होती है। फूल से खाने का बेस्ट स्टाइल जो है ना, इसको ये इधर डाल लीजिए। आए है हाँ, ये क्या किया? अरे अब जो मज़ा आएगा ना भाई, निकालें रोटी। ये बेचारी भी तो भूखी बैठी है। ये भूखी बैठी है, ये शायद डेयरी का आइटम खाए, क्या पता। थोड़ा सा देखते हैं, इसको कड़वा लगेगा। डेयरी का आइटम खाती है वैसे, लेकिन इसको खट्टा ना लगे बस। किधर पेट ना खराब हो जाते हैं। इसकी अम्मी अबू इधर हमारे पास आए। देखें ना अल्लाह ने कैसे किसका रिस्क लिखा होता है। मैं ज़िद कर रहा था कि हम वहाँ बैठ के खाएंगे, लेकिन इसका रिस्क यहाँ लिखा था, तो हमारे भाई ने ज़िद करी और हम यहाँ पहुँच गए। सुभान अल्लाह। इसे नीचे से बिल्कुल प्लेन खाते हैं, सादा। ये ठीक है। हमने असल में इसको मिक्स करना था, इन्होंने ऊपर से मसाले डाल रखा है। हम तो आइटम खोलना ही भूल गए। जैतून भी है, हलावा भी है। वैसे तो ये बड़ा कॉमन नाश्ता है, भाई को भूख ज़्यादा लगी। सुबह सुबह इतना हेल्दी नाश्ता मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। हाय हाय हाय। देखिए जैतून का एक पीस हमने डाला इसके अंदर। हमने वो चीज़ तो डाल दी है थोड़ा शोबाजी के लिए, लेकिन चीज़ एक्चुअली हम इसके अंदर रखेंगे ऐसे। आय हाय हाय। और फिर हम डालेंगे फूल इसमें। ओए होए हो, कितने सारे मेहमान आए थे दिखाइए। ये गुलाबा, ये हमारे मतलब का होता है, इसके अंदर पूरा मसाला वसाला सब होता है प्रॉपर। हाँ, लुकाबा। बहुत मज़ा। गुलाबा मज़े का है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर सॉल्ट मसाला सब कुछ है ना। बीज भी होती है उसमें। निकाल लूँगा। पता चला दांत में लग गया। लास्ट में एक थोड़ा सा मीठा हलवा तहनिया, ये तिल से बना हुआ हलवा। मज़ा आ गया बस। अब चले आपको ज़ियारत दिखाते हैं। तो माशाल्लाह मैं फ़िलहाल जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ क्या क्या पॉइंट दिखता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पीला वाला, ये बिल्कुल ये वाला जो है ना घर, इस जगह पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। अभी ये मकतब बना हुआ है, और यही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हमारे प्यारे नबी की जो ज़्यादा थे ना, उनका घर था, और आपकी विलादत यहीं हुई माशाल्लाह। और बिल्कुल उसके जस्ट बगल में अभी इस चीज़ में थोड़ा सा, अभी यहाँ पे कि हम जो म्यूज़ियम गए थे ना, म्यूज़ियम में इस घर के जस्ट बगल में जो आपको ये बैरिकेड्स दिख रहे हैं ना, हुरफात, यहीं पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था। लेकिन एज़ पर आवर नॉलेज, वो जो आपको वाइट वाला वो जो दिख रहा है ना, ये इसके पास में जो ये हुरफा बना हुआ है ना, ये चकोर सा ये जो बंद है, ये जगह पे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये बनु कासिम, ये उनका पूरा एरिया था। और यहीं पर एक छोटा सा आगे का ये जो एरिया दिख रहा है ना, इस जगह पे अबू जहल का घर था, जो आज के वक्त में ना फ़िलहाल हम्माम बना हुआ है। और फ़िलहाल जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूँ ना, इसी पहाड़ से ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाँद का मुआजिज़ा किया था, 2 टुकड़े कर दिए थे। वही कहते हैं ना, जिसके नसीब में हिदायत लिखी है ना उसको मिलनी है, और जिसके नसीब में हिदायत नहीं ना, उसके सामने ये चाँद का मुआजिज़ा भी बहुत छोटी सी चीज़ है। और एक बार फिर हम आपको वो करवा दें, ये जो गोल वाला पूरा आपको एरिया दिख रहा है, ये जहाँ नीचे लाल वाली बसेस खड़ी हैं, ये वाली जो आपको बसेस दिख रही हैं ना, यहीं पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइकआउट के अय्याम में कैद करके रखा था। अच्छा, अब चलते हैं उस टॉप पे। वहाँ से मक्का मुकर्रमा की और भी बहुत सारी ना ज़ियारतें दिखती हैं। अब वहाँ से इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मुझे यहाँ से मुक़द्दस पहाड़ नज़र आ रहा है। ये पैदल का रास्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ। ये है गारे सौर, जिस जगह मैंने पिन डाली भी है, और ये पूरा पहाड़ है जबल सौर। माशाल्लाह, ये पैदल का रास्ता तो नहीं है, लेकिन जब यहाँ से ज़ियारतें दिख रही हैं तो मैंने कहा सारी दिखा दी जाए। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा वादे होगा इंशाल्लाह। तो ये मक्का मुकर्रमा की एक वाहिद ऐसी लोकेशन है जहाँ से आप मक्का मुकर्रमा की तकरीबन सारी ज़ियारतें देख सकते हैं। पीछे माशाल्लाह आपको दिख रहा है जबल नूर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। और यहाँ पे आपको ये सफ़ेद एरिया दिख रहा है, ये है जन्नतुल मअला। और यहाँ पे जो आपको ये बर्ड स्टैंड नीचे दिख रहा है, ये है जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइकआउट के अय्याम में कैद करके रखा था। इसका नाम है शुअब आमिर। और ये वो पहाड़ है नीचे,
यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। इस पहाड़ का नाम है जबल अबू कुबैस। ये पहाड़ जो आपको दिख रहा है इसका नाम है जबल सैयदा। और वो दूर में येलो बिल्डिंग के पास, वो येलो बिल्डिंग दिख रही है, वो उसके नीचे जो पहाड़ है उसका नाम है जबल हिंद। और यहाँ पर वो पहाड़ शायद बचा नहीं, जबल काबा हुआ करता था इस जगह पे। और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये है जबल उमर के ऊपर। और यहाँ से पूरा हरम दिखता है माशाअल्लाह। और हरम के अतराफ की जो ज़ियारतें हैं जैसे मस्जिद जिन हो गई, मस्जिद राया, मस्जिद शजरा, और फिर माशाअल्लाह हरम। और थोड़ा इधर आएंगे तो आपको दिखेगा माशाअल्लाह वो जबल सौर। सुभान अल्लाह बिहम्दी। तो ये थी इंशाल्लाह आज की कुछ वीडियो। आई होप कि आप लोग को पसंद आई हो, अल्लाह करे। और ये वीडियो बनाया था ना हमने एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट पे, हमें कमेंट्स आई थी कि आप हरम से वॉकेबल डिस्टेंस वाली सारी ज़ियारतें बताएं। तो आप भी कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, कोई भी आप लोग की रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर वहाँ पर कमेंट करके हमसे डिमांड करिए। इंशाल्लाह हम लोग उसी चीज़ पर वीडियो बनाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला। पचास से इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर, मास्सलाम, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाहु अकबर।